हनुमान जी के जन्म की कथा बड़ी ही रोचक है। पौराणिक धर्म ग्रंथों में हनुमान जी के जन्म की कथा बहुत चर्चित है, लेकिन जो हनुमान जी के जन्म की कथा रामचरितमानस में है वह इस प्रकार से है कि हनुमान जी का जन्म मंगलवार के दिन पूर्णिमा को नक्षत्र और मेष लगन के युग में हुआ था। इनकी माता का नाम अंजना था, जो इंद्रलोक की अप्सरा थी, जहाँ पर उनका नाम पुंजिकसला था। हनुमान जी के पिता का नाम वानरराज केसरी था, जो अंजन प्रदेश के महाराजा थे। कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म ऋषि मुनियों के श्राप तथा माता अंजना की 12 वर्षों की शिव की तपस्या का ही परिणाम था। एक बार की बात है, जब पुंजिकसला देवलोक में रह रही थी। उस समय वह थोड़ी चंचल स्वभाव की थी। एक बार उन्होंने धरती पर संध्या कालीन एक वृक्ष के नीचे साधु महात्मा को देखा और उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि वृक्ष के नीचे साधु महात्मा नहीं, उनकी जगह कोई बंदर बैठा है। इसलिए उन्होंने एक सेब साधु महात्मा पर फेंक दिया। साधु महात्मा अपनी गहरी तपस्या में लीन थे, किंतु सेब अपने पे लगते ही वह तपस्या से उठ खड़े हो गए और कहने लगे, कौन है जिसने मेरी तपस्या को भंग किया है? अभी मेरे सामने आओ, वरना मैं जलाकर भस्म कर दूंगा। तभी पुंजिकसला साधु के सामने आ गई और पुंजिकसला ने कहा कि मैंने सोचा शायद कोई बंदर बैठा हुआ है और भूल से बस मैंने बंदर पे वो सेब फेंका था। यह सुनकर ऋषि महात्मा को बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने पुंजिकसला को श्राप दे दिया और कहा कि तुमने मुझे वानर समझकर मुझ पर सेब फेंका है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक वानरी रूप धारण कर लोगी। ऐसा सुनकर पुंजिकसला साधु महात्मा के चरणों में गिर गई और श्राप वापस लेने की प्रार्थना करने लगी। तब साधु ने कहा, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, किंतु तुम वानरी रूप में भी एक सर्वगुण संपन्न, वेदों के ज्ञाता, महापराक्रमी, महावीर पुत्र को जन्म दोगी। देवी पुंजिकसला स्वर्गलोक से वापस आ गई और उन्होंने इंद्रदेव को यह घटना सुनाई। तब इंद्र ने देवी से कहा, तुम धरती पर जाकर निवास करो, जहाँ तुम एक राजकुमार से प्रेम हो जाएगा, जिससे तुम विवाह करना और महादेव के अंश वीर हनुमान को जन्म देना। ऐसा सुनकर पुंजिकसला धरती लोक पर आ गई और जंगलों के विचरण करने लगी। तभी उन्हें महाराजा केसरी जंगल में दिखाई दिए और दोनों के बीच प्रेम हो गया। दोनों ने विवाह करने के पश्चात पुत्र की कामना की, किंतु उन्हें पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए पुंजिकसला नारायण पर्वत पर तपस्या करने लगी और तपस्या से प्रसन्न होकर पवन देव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, तुम्हारा पुत्र मेरे जैसा तेज होगा और तुम भगवान शिव की तपस्या करो। देवी पुंजिकसला ने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने पुंजिकसला को वर मांगने के लिए कहा। तब पुंजिकसला ने भगवान शिव को श्राप के बारे में अवगत कराया और भगवान शिव से अपनी कोख से जन्म लेने के लिए कहा। भगवान शिव ने पुंजिकसला को वर दे दिया और कहा कि वह हनुमान के रूप में तुम्हारे घर से जन्म लेंगे और इस प्रकार हनुमान जी का जन्म हुआ। पौराणिक ग्रंथों में ये माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म कई ऋषि मुनियों के आशीर्वाद के फलस्वरूप भी हुआ था। कहा जाता है कि एक बार वानरराज केसरी विचरण करते हुए समुद्र के तट पर गए, जहाँ पर कई ऋषि मुनि यज्ञ संबंधी कार्य कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक विशाल काया हाथी आ गया और ऋषि मुनियों को मारने लगा तथा उनका यज्ञ अनुष्ठान को भी भंग करने लगा। यह देख केसरी से रहा नहीं गया और वह जाकर उस विशाल हाथी से युद्ध करने लगे। कई घंटों तक घमासान और भयंकर युद्ध हुआ। अतः केसरी ने उस विशाल हाथी के दांत तोड़ दिए और उसका मुंह लहूलुहान कर दिया और हाथी के प्राण ले लिए। यह देखकर सभी ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने केसरी को आशीर्वाद दिया कि उनका पुत्र पवन के समान तेजस्वी, सूर्य के समान तेज, इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाला भगवान शिव का रुद्र अवतार होगा। इस प्रकार से महाराज केसरी को मिले आशीर्वाद के द्वारा भगवान शिव ने महाराजा केसरी को पुत्र हनुमान जी के रूप में जन्म लिया। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया भगवान और भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जरूर लिखें।